शर्म आता है इन पे। कैसी उदास, खामोश, फीकी सी जिंदगी गुजारी है इन्होंने। बेकदरी की है उन्होंने आपकी आजरा जी, आपको समझ नहीं आती। कदर कर भी लेते तो मोहब्बत तो नहीं कर सकते थे ना। मोहब्बत सब कुछ नहीं होती, मोहब्बत ही सब कुछ होती है सकीना। एक बात कहूं? हाँ जी। शुरू में मुझे लगता था मैं जीत लूंगी इनका दिल, भूल जाएंगे ही तुम्हें। अपनी लगन से इनकी सारी तलखी मिटा दूंगी, मैं बचा लूंगी इनको जुदाई के गम से। लेकिन फिर मुझे लगा कि तो तुम्हें याद करके ही जीते हैं। फिर मैं और ये मिलकर याद करने लगे तुम्हें। तुम्हारी नजरों से देखने लगी मैं इनको, तुम्हारे दिल से चाहने लगी, तुम्हारे होठों से बात करने लगी। मगर उनकी सकीना नहीं बन सकी। मेरा बड़ा दिल चाहता था कहीं से किसी तरह की सकीना को ढूंढना। देख तो खुद चल कर आ गई हो तुम। अब चुका दूंगी उनका कर्ज, दे दूंगी उनको वो खुशी, एक राहत, एक सकीना। फिर गलती हो गई जी, आना नहीं चाहिए था। क्या हुआ? जा रहे हैं? जा किधर रहे हैं? घर जा रहे हैं भाई। कार नहीं जाना मैंने। अब मैं आपके साथ आकर बैठी हूँ आपकी गाड़ी में। मैं चाहती हूँ हम एक लंबी सैर पर निकले हैं, एक लंबी सड़क पर, साथ में रेल की पटरी चल रही हो, चुप चुप चुप। जैसे चाचा कोबे की रेडी पर सकीना को बिठाकर मकसूद साहब नहीं दौड़े लगाते थे रेल की पटरी के साथ, वैसे। एक दिन सकीना गिर भी गई थी ना, बड़ी चोट लगी थी बेचारी को, पूरी चुनरी उसकी खूनम खून हो गई थी, इधर माथे पे टांके भी आए थे। लेकिन मकसूद साहब उसे गोद में उठाकर अस्पताल दौड़े थे। हाय अल्लाह, मकसूद साहब अगर इस गड्डी का पहिया निकल गया तो आप मुझे भी गोद में उठा के अस्पताल दौड़ेंगे? नहीं? अच्छा कहीं घूमने हैं? अरे सुनो, चलती कार में से अरे आ जाए मकसूद साहब। ये दूसरों को जैसे डांट देता है, बोलने तक नहीं देता, इसको भी नहीं बोलता बिल्कुल भी कुछ। मुंह फट है ना ये। अरे तो इसको कुछ भी नहीं कहता, डांटता भी नहीं है ऐसे। जैसे कोई कुछ बोलने भी लगे तो चुप करा दे। इसके साथ ये हंसता भी है कई बार। हाँ ये चीज है, ये थोड़ा फर्क है। अरे मैं सैर कराती हूँ आपको। अरे कहाँ जाना है? वहाँ लेकर जाए दरिया पे। ये देख, आ जाओ, चले बस चले। अरे एक कदम रखिए, आ जाए। देख मान गया ना, और? ये फर्क है। हाँ ये तो वही, ये चीज है। कोई और होता ना, कोई बोल भी नहीं पाता इतना, वही सुना देता। चलेंगे।
ये मत पूछना कि यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। तुम नाराज हो तो मैं मनाने के लिए आया हूँ। पूरा दिन गुजारने के बाद अब बनाने आए हो। जाहिर है यार, काम पर था। तुम तो पुरानी हो गई हो, नौकरी तो नहीं है ना। ये अलग ही है यार। यकीन करो, सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। तुम कितनी खूबसूरत, लायक, मेहनती डॉक्टर हो, और ऊपर से तुम परेशान भी हो। इस परेशानी का और हो भी क्या सकता है। और तुम्हारे अब्बू कोई टीनेजर तो है नहीं कि मैं उनका बड़ा बन के उनको समझाऊं। एक तुम्हारी अम्मी थी जो उनको दबा कर रख सकती थी, और सारी प्लानिंग वही करवा रही है। पीछे रह गई तुम क्या ही कर सकती हो यार। लड़ोगी, झगड़ा करोगी, कोई फायदा ही नहीं है। किसी बड़े का आना जरूरी है इस बात में। सबसे बड़े ताया जी हैं, उन्हीं का शोशा है ये। ओ भाई, ये पूरा खानदान ही साजिश में मिला हुआ है। मैं बेचारा सा अब्दुर्रहमान शक 92 कहाँ पे क्या ही कर सकता है। एक वादा कर सकता है। अरे अम्मा, बड़ा ही मजा आया हम दोनों को, लेकिन वहाँ इतनी रेत, बालों में रेत, कपड़ों में रेत, मुंह पे रेत, हाथों में रेत, हर जगह रेत ही रेत। नाले तेरे मकसूद साहब ने जो छल्ली खिलाई ना, उसमें भी बड़ी रेत थी। रेत चली गई। मकसूद साहब ने देख लिया, कहते हैं हाय अमीरा, तेरे तो सारे बूट ही खराब हो गए। आजा, तुझे नई चप्पल दिलाता हूँ। देख देख, नई चप्पल दिलाई है मकसूद साहब ने। हाथ लगा के देखना, बड़ी प्यारी है, बड़ी पोली है, बड़ी पोली है। कितनी प्यारी है। हम दोनों को बड़ा मजा आया। हम दोनों ने रेत पे दौड़े लगाई, छल्ली खाए। नाले मकसूद साहब को मैंने इतना हंसाया। हंसते हुए कितने सोने लगते हैं। हाथ भी बड़े पोल, हंसते हुए बस गड्ढे नहीं पड़ते उनके। बदल गया है शायद कुछ, लेकिन बड़े प्यारे लग रहे थे। माँ, मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सब कुछ बस ना ऐसा ही रहे हैं। वक्त रुक जाए यहाँ, बस ऐसे ही। मैं मकसूद साहब। ओह, इसको पढ़ानी नहीं चाहिए थी वो डायरी। तू कह रहा था ना क्या पढ़ा के फंस गए। इससे अच्छा मैथ पढ़ाते इसको। ये तो मिट्टी में भरे हैं जी। हाँ, वो दरियाए रावी गए थे आज हम। अमीरा ने कभी देखा नहीं था दरिया, तो आप दरिया पे गए थे? उसको बस मैं वापस गाड़ी में बिठाने के लिए उतरूँ तो मट्टी लग गई। अच्छा किया आपने उसको ले गए। इतने दिन से आई हुई है, कोई भी उस बेचारे को घुमाने के लिए नहीं लेके गया। लावाली सी है उसको बस समझाना चाहिए कि अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। कोई बात नहीं जी, थोड़ा सा घूमना फिरना भी जरूरी होता है। मुझसे भी पूछ रही थी कैसा है दरिया रावी। मैंने कहा पता नहीं, मैंने भी सिर्फ टीवी पे ही देखा है, कभी जाना ही नहीं हुआ। डोंट मार। हाँ तो कहो तो ले चलता हूँ तुम्हें। मैं क्या बच्ची हूँ जी जो आपको दफ्तर छुड़वा के बुलवा लूंगी। अमीरा तो पगली है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अब्बू ने ऐसा कुछ किया तो अम्मी को हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है ना? ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अम्मी है वो तुम्हारी, हक है उनका तुम पर। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे मुझे इस क्या बात पे क्यों होगा? एतराज होगा? मेरी इतनी काम मजाल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ। 100% जन्मरीति के इरादे हैं मेरे। जैसे तुम हुक्म करोगी वैसे ही करूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना आता तुम चाहिए। अभी हुक्म करके देखो कि कैंटीन में चल के चिकन वाला समोसा खाना है, मैं चुप करके तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। बल्कि एक क्या 2-3 समोसे खाऊंगा। हुक्म करो बस अभी। खाना इसको है। पागल, भूख लगी है तुम्हें? तो बड़ा अजीब आदमी है मंगवाती यार। हूँ। बकवास करेगी, बदतमीजी करेगी तो खाएगी मार।